बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। दिन भर खेतों और कारखानों में पसीना बहाने के बाद जब वे शाम को थक हार कर घर लौटते तो सबकी मंजिल एक ही होती, माखन लाल का ढाबा। माखन लाल के हाथ की बनी चिकन तंदूरी का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि उसकी खुशबू पूरे गांव में फैली रहती थी। आलम ये था कि सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि दूर दराज के शहरों से भी लोग खास तौर पर इस जायके का लुत्फ उठाने यहाँ खींचे चले आते थे। एक दोपहर की बात है, जब सूरज की तपिश थोड़ी कम हुई थी, दो परदेसी बाबू गांव की सैर करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने सोनपुर की चर्चा तो बहुत सुनी थी, लेकिन जो नजारा और खुशबू उनके सामने थी उसने उन्हें ठहरने पर मजबूर कर दिया। वाह बाबा, क्या महक है! पूरे गांव में बस इसी की खुशबू आ रही है। आखिर ये जायका कहाँ पक रहा है? ये महक, ये तो माखन लाल के ढाबे की है बेटा। पिछले 40 बरसों से ये खुशबू मेरी नाक से टकरा रही है, पर आज तक कदम नहीं पड़े उस चौखट पे। क्यों बाबा, ढाबा पास ही तो है, फिर इतनी दूरी क्यों? अरे वो माखनवा बड़ा घमंडी है रे। पैसा क्या आ गया, दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है उसका। तमीज तो उसे छू कर भी नहीं गुजरी। जो इज्जतदार आदमी है ना, वो उसके ढाबे की सीढ़ियां नहीं चढ़ता। वो तो बस अपनी जुबान के स्वाद के पीछे लोग वहां मरे जा रहे हैं। सुना है उसका एक कारीगर है मंगरू, लोग उसकी भी बड़ी चर्चा करते हैं। हाँ बेचारा मंगरू, हुनर तो उसी के हाथों में है, पर माखन उसे इंसान नहीं कुत्ता समझता है। सरेआम उसे ओए और अबे तबे करके दुत्कारता है। मंगरू की मां बिस्तर पर पड़ी है, दवाई के पैसे चाहिए, इसीलिए उस जल्लाद की गालियां सुनता रहता है। वरना उस ढाबे के सिवा गांव में कोई और काम भी तो नहीं है। बाबा, आज इस महक का हिसाब होना चाहिए। आप हमारे साथ चलिए, हम देखते हैं कि वो माखन लाल कितनी ऊंची आवाज में बात करता है। अरे नहीं बेटा, कहां मैं उस बदतमीज के मुंह लगूंगा। अकेले नहीं बाबा, हमारे साथ चलिए। आज आपको माखन लाल की चिकन तंदूरी भी खिलाएंगे और उसे तमीज का पाठ भी पढ़ाएंगे। चलिए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो चलो। आज देख ही लेते हैं कि उसके घमंड का तड़का कितना तेज है। अबे ओ, ये किसे उठा लाया रे यहाँ? मैंने पहले ही कहा था ना कि ये सफेद दाढ़ी वाली शक्ल मेरे ढाबे के आसपास भी ना दिखे। यहाँ सिर्फ पैसे वालों की जगह है, खैरात बांटने की नहीं। तमीज से बात कीजिए माखन लाल जी, ये हमारे साथ आए हैं और मेहमान हैं हमारे। अरे बाबूजी, आप शहर से आए हैं, आप बैठिए ना। आपके लिए तो मखमल वाली कुर्सी लगवा दूं, पर ये बुढ़ा। खैर छोड़िए, हुक्म कीजिए, क्या सेवा करूं आपकी? सेवा बाद में, पहले 3 प्लेट चिकन तंदूरी लगाओ। एक मेरे लिए, एक मेरे भाई बंसी के लिए और एक इन बाबा के लिए। जी अभी लगवाता हूं। ओए मंगरू, ओए साले नालायक बदतमीज कुत्ते, मर गया क्या? सुनाई नहीं दे रहा? 3 प्लेट लगानी है, हाथ चला जल्दी, वरना खाल खींच लूंगा तेरी। अब क्या मैं मालिक होकर खुद प्लेट लगाऊंगा? हराम की रोटियां तोड़ता है दिन भर। माखन लाल, ये क्या तरीका है? ये तुम्हारा कारीगर है, कोई जानवर नहीं। एक इंसान से ऐसी गंदी जुबान में बात करना क्या शोभा देता है तुम्हें? बाबूजी, आप अपना काम देखिए, मैं इसे पैसे देता हूँ, मुफ्त में नहीं खिला रहा। ये मेरा गुलाम है, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ। जैसे मन करेगा वैसे बात करूंगा। अगर खाना है तो चुपचाप खाइए, नहीं तो रास्ता नापिए। मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना जिसमें इंसानियत की महक ही ना हो। याद रखना माखन लाल, पैसा और ढाबा होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाओ। आज हम जा रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर तुम्हारी ये गर्मी और घमंड खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम बंसी लाल और इसका नाम मुंशी लाल नहीं। जाओ जाओ, बड़े आए गर्मी उतारने वाले। शहर में जाकर बाबूगिरी झाड़ना, ये मेरा इलाका है।
अरे आप लोग यहाँ? मेरे इस गरीब के घर में आप कैसे? देख बेटा मंगरू, तेरे कितने नेक दोस्त आए हैं। भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं ये दोनों। दोस्त? हाँ माँ, मैं इन्हें जानता हूँ, पर ये यहाँ? बेटा, ये बाबूजी ना सिर्फ मेरे लिए कीमती दवाइयाँ लाए हैं, बल्कि मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बड़े अस्पताल भी ले गए थे। अब मुझे बहुत आराम है। बाबूजी, आपने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं उम्र भर आपका गुलाम रहूंगा। पर आप जैसों को इस टूटी झोपड़ी में आने की क्या जरूरत थी? मंगरू, गुलामी तो तू माखन लाल की कर रहा है। हम तो तुझे भाई बनाने आए हैं। सुन, मेरा बड़ा भाई बंसीलाल कल काम के सिलसिले में शहर लौट रहा है, लेकिन मैं यहीं गांव में रुकूंगा। मंगरू, अब वक्त आ गया है उस माखन लाल को उसकी असली औकात दिखाने का। उसकी बदतमीजी का घड़ा भर चुका है। बाबूजी, आप उसे नहीं जानते। वो आदमी बहुत बुरा है। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बड़े बड़े रसूख वाले लोग उसके ढाबे पर आते हैं। वो हमें बर्बाद कर देगा। अरे, पहुंच उसकी नहीं, तुम्हारे हाथों के हुनर की है मंगरू। लोग उसके पास नहीं, तुम्हारे चिकन तंदूरी के स्वाद के लिए आते हैं। बस तुम थोड़ी हिम्मत बनाओ, फिर देखो वो कैसे घुटनों पर आता है। ठीक है बाबूजी, अगर आप मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कल मैं ढाबे पर जाकर अपनी पिछले महीने की बकाया मजदूरी लेकर आता हूं, फिर आपसे खुलकर बात करूंगा। सही फैसला है। तू कल अपना हिसाब कर ले। मैं कल दोपहर को यहीं तेरे घर आऊंगा, फिर हम अपनी अगली चाल चलेंगे। जी बाबूजी, कल मिलते हैं। अबे ओए मंगरू, सूरज सिर पे चढ़ाया है और तू अब आ रहा है रे? इतना लेट क्यों हो गया? क्या हुआ? वो तेरी बीमार बुढ़िया मरमुरा तो नहीं गई? माखनलाल, अपनी जुबान संभाल के बात कर। वो मेरी माँ है। आज के बाद अगर उनके बारे में एक भी गलत शब्द निकाला तो भूल जाऊंगा कि तू मेरा मालिक है। अरे, इस चूहे में आज इतनी जान कहां से आ गई? कल तक तो नजरें नहीं उठाता था, आज जुबान डला रहा है। अबे ओ, लगता है शहरियों की हवा लग गई है तुझे। ज्यादा बोलती चल रही है तेरी। भूल मत, मैं रोटी देता हूं तुझे। अभी के अभी काम से निकाल दूंगा साले, तो सड़कों पर भीख मांगेगा। निकाल दे। आज वैसे भी मैं यहाँ काम करने नहीं, अपना हिसाब करने आया हूँ। निकाल दे मुझे काम से, पर मेरी पिछले महीने की मेहनत की कमाई, मेरे पैसे दे दे। पैसे? तुझे पैसे चाहिए? साले, बदतमीजी भी करेगा और पैसे भी मांगेगा। पैसे नहीं, अभी जूते और लात खाएगा तू। हट यहां से, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। भाग यहां से, वरना गर्दन पकड़कर बाहर निकलवा दूंगा। मेरे पसीने की कमाई है माखनलाल, हजम नहीं कर पाएगा तू। अबे जा, बड़े आए पसीने वाले। ये ढाबा माखनलाल के नाम से चलता है। तू नहीं तो कोई और सही, मैं खुद चला लूंगा ये ढाबा। तेरी जरूरत नहीं है मुझे, दफा हो जा यहां से। ठीक है माखनलाल, तूने आज मेरी माँ का अपमान किया है और मेरा हक मारा है। याद रखना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। आज से इस ढाबे की बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मैं जा रहा हूं। जा जा, देखूंगा तू क्या उखाड़ लेगा। भूखा मरेगा तू। माखनलाल की बातें सुनकर मंगरू तुरंत घर की तरफ भागा और थोड़ी देर में घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा कि उसके घर के सामने एक नया ठेला खड़ा है, जिस पर लिखा है देशी चिकन तंदूरी वाला, और बगल में वही परदेशी बाबू और उसकी माँ खड़ी है। बाबूजी, ये सब क्या है? इतना शानदार ठेला, इतना साजो सामान, इसके लिए इतना पैसा कहाँ से आया? बेटा, ये सब मुंशी बाबू ने किया है। इन्होंने न सिर्फ मेरा इलाज कराया, बल्कि तेरे हुनर को एक नया घर भी दे दिया। अंदर देख, इन्होंने ताजा चिकन और सारे मसालों का इंतजाम भी कर दिया है। मंगरू, माखनलाल को जवाब उसकी भाषा में नहीं, बल्कि अपने स्वाद से देना है। अब तुम किसी के गुलाम नहीं, इस ठेले के मालिक हो। पर बाबूजी, माखनलाल ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी।
उसने मेरी महीने भर की मजदूरी रख ली। मैं आपको ये पैसे कैसे लौटाऊंगा? पैसे की फिक्र छोड़ो मंगरू। तुमने बरसों तक उस घमंडी की गालियां सही हैं। ये समझो उसी का फल है। तुम बस जल्दी जल्दी तैयारी शुरू करो। मैं चाहता हूं कि आज शाम जब सूरज ढले तो पूरे गांव में तुम्हारे इस ठेले की रौनक और खुशबू फैल जानी चाहिए। हाँ बेटा, चल अब देर मत कर। अपनी माँ के लिए ही सही, आज एक बार फिर वही जादू दिखा दे अपने हाथों का। ठीक है बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। आज ऐसी चिकन तंदूरी बनाऊंगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज लोगों को पता चलेगा कि स्वाद माखन लाल के ढाबे में नहीं, मंगरू के हाथों में था। यही जज्बा चाहिए। चलो मंगरू, आंच दहकाओ। आज इतिहास बदलना है। मंगरू तुरंत कमरे के अंदर जाता है और फिर अपने देशी अंदाज में चिकन तंदूरी बनाना शुरू करता है। और फिर थोड़ी देर में ही चिकन तंदूरी बनाकर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। वाह भाई वाह, ये खुशबू तो सीधे कलेजे को छू रही है। क्यों सरला, मैंने कहा था ना कि ये महक कुछ अलग ही है। सच कह रहे हो काका। माखन लाल के ढाबे की खुशबू में तो अब सिर्फ जलन आती थी, पर यहाँ तो असली मसालों का जादू है। मान गए बाबूजी, आप बड़े जिद्दी आदमी निकले। आपने तो रातों रात मंगरू की तकदीर ही बदल दी। पर एक बात बताइए। पूछिए काका, क्या बात है? बाबूजी, हम ठहरे गरीब खेतीहर मजदूर। माखन लाल तो 70-80 रुपए से कम बात नहीं करता था। क्या इस शाही महक का स्वाद हम गरीब लोग चख पाएंगे? रेट क्या रखा है? काका, ये ठेला अमीरों के घमंड के लिए नहीं, अपनों के पेट के लिए लगा है। बस 30 रुपए प्लेट है। क्या सिर्फ 30 रुपए? मंगरू बेटा, इतने में तो माखन लाल पानी भी ना पिलाए। भौजी, मुझे महल नहीं बनाना, बस अपनी माँ की दुआएं और आप सबका प्यार चाहिए। 30 रुपए में भरपेट स्वाद मिलेगा, ये मंगरू का वादा है। देखा काका, नीयत साफ हो तो स्वाद और सस्ता दोनों साथ मिल सकते हैं। लगाओ मंगरू, पहली प्लेट काका के लिए लगाओ। अरे बिल्कुल, एक नहीं 2 प्लेट लगा बेटा। आज बरसों बाद बिना डरे और बिना बेइज्जती सहे जी भर के चिकन तंदूरी खाऊंगा। मेरे लिए भी 1 प्लेट पैक कर दे मंगरू, घर पर सब राह देख रहे होंगे। माखन लाल का तो आज दिवाला निकलना पक्का है। अभी लीजिए भौजी, आज की तंदूरी में स्वाद भी है और माखन लाल के घमंड का तड़का भी। शुरुआत हो चुकी है मंगरू। देखो, उधर ढाबे की चिमनी से धुआं तो निकल रहा है, पर ग्राहक सब यहाँ खड़े हैं। मंगरू के ठेले पर अब लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन उधर माखन लाल के ढाबे पर सिर्फ 1-2 ग्राहक ही थे। अबे ओए, कहाँ मर गए सब गांव वाले? आज क्या बस्ती में कोई मातम पसरा है जो कोई यहाँ मूंछ दिखाने भी नहीं आया? तू बता, बाकी लोग कहाँ गायब हैं? अरे माखनलाल भाई, किसी को कुछ नहीं हुआ, सबके सब चौपाल पर जमा हैं। चौपाल पर? वहाँ क्या मदारी का खेल चल रहा है जो सब वहाँ मुंह बाए खड़े हैं? अरे नहीं, वो मंगरू है ना, उसने अपना नया ठेला खोल लिया है। देशी चिकन तंदूरी बेच रहा है वो। मंगरू? उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी औकात कि मेरे सामने दुकान सजा ले? और तुम लोग वहां क्यों नहीं गए? सच कहूं तो मैं गलती से इधर आ गया। उधर तो मेला लगा है भाई। मंगरू सिर्फ 30 रुपए प्लेट दे रहा है, और स्वाद स्वाद तो ऐसा है कि पूरे गांव में वैसी महक पहले कभी नहीं आई। क्या 30 रुपए? साला भीख मांग रहा है या धंधा कर रहा है? इतने में तो मसाला भी नहीं आता। अब जो भी हो, गांव वाले तो वहीं टूट पड़े हैं। सस्ता भी है और मंगरू तमीज से बात भी करता है। अबे साले, मेरे ढाबे पर बैठकर उसकी तारीफ कर रहा है। निकल यहां से, आइंदा दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। दफा हो जा। ठीक है भाई, जा रहा हूं। वैसे भी तुम्हारे यहाँ अब सिर्फ करवाहट बची है, स्वाद तो मंगरू ले गया। ओए मंगरू, तूने अपनी मौत को दावत दी है। कल तक मेरे पैरों की धूल था, आज मेरी बराबरी करेगा? मुंशी लाल और बंसी लाल के दम पर उड़ रहा है ना? उड़ ले बेटा। 2 दिन में तेरा ठेला मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम माखन लाल नहीं।
मैं अभी देखता हूँ कि उसकी दुकान कैसे चलती है। ये गांव मेरा है और यहाँ सिर्फ माखन लाल का सिक्का चलेगा। माखन लाल पुलिस के साथ मंगरू के दुकान पर जाता है, लेकिन पुलिस वाला बंशी को देखकर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बंशी शहर के सबसे रईस आदमी का बेटा होता है।